हेलो गाइस, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। समझिए 2 हफ्ता हो गया है और मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। और फिर ये देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, पता नहीं क्या कीड़ा इतना दूर दब गया है कि इसके तरफ से तो पूरा मेरा सर फट रहा है। आज समझिए कि 3 दिन हो चुका है और अभी तक समझिए कि मैं नॉर्मल नहीं हुई हूँ। और क्या बताऊँ, रील भी नहीं बना पा रही हूँ, वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो हम सोचे कि थोड़ा सा ब्लॉग बना ले से आप लोग से मैं बात कुछ कर लूँ, क्योंकि मन भी नहीं लगता है और काम तो कर नहीं पा रहे हैं। तो सोचे आप लोग से बात कर लूँ। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी हमारे तरफ से आप सभी को, क्योंकि गणेश चतुर्थी तो कल है शुरू हो चुका था, हमको पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा तबीयतें ठीक नहीं चल रही। इस वजह से हम तो सोए रहते हैं दवाई खा के। तो मुझे इतना नींद आती है कि क्या बताऊं। और और फिर ये भी नहीं पूछ पाए कि आप लोग का तीज कैसे बीता। हमारा तो बहुत अच्छे से बीत गया। भगवान भोलेनाथ ने हमको किसी तरह पार लगा दिए। क्योंकि एक बात तो है कि जब आदमी पति परमेश्वर सच में माना जाता है, वो हमारे बहुत मदद किए, हमको ले गए, पूजा करवाए, फिर ले आए। क्योंकि हमको जाने का शक्ति भी नहीं था मंदिर, तो घर ही में जो जैसे हुआ, मैं अपने मन से श्रद्धा से जितना देर मैं बैठ सकी उतना देर मतलब बैठ के पूजा की। क्योंकि कमर में भी प्रॉब्लम हो चुकी है, सो बैठ नहीं पा रहे थे। कमरे की वजह से ही मुझे फीवर आ रहा था, इतना दर्द बढ़ा हुआ था। तो अब जाके तो कमर दर्द सही हुआ था। ये पता नहीं क्या हो गया है, अब इसके दर्द से मैं परेशान हूँ। मैं दवाई भी ली हूँ, ऐसी बात नहीं है कि दवाई नहीं ली हूँ, मगर कोई चीज़ अगर होता है तो उसको टाइम लगता है ठीक होने में। 1 हफ्ता तो और लगेगा ही। तो समझिए कि मेरा 15वां बीत जाएगा तबीयत ख़राब हुआ। अभी बहुत ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब हो गया था। मुझे इस कमरे से उस कमरे जाने में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। मेरी इतनी हालत मतलब क्या बताऊँ, ख़राब हो चुका है। मेरा बेटा बहुत गुस्सा कर रहा था कि तुम लापरवाही करती हो, ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, खाना नहीं खाती हो। थोड़ा सा खाने में भी हो गया लापरवाही, क्योंकि अपने ऊपर कभी हम ज़्यादा शुरू से ध्यान नहीं दिए हैं। इस वजह से अब जाके ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो क्या बताऊँ, अभी देखिए कान्हा जी का दिया नहीं जला है, 6:30-7 हो गया है और दिया नहीं जला है। तो अच्छा नहीं ना लगता है। अब जा रही हूँ मैं कपड़ा चेंज करके दिया जलाने, क्योंकि इनके पापा सबको चाय हुई बना के दे के गए हैं। मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ, ना खाना बना रही हूँ, ना कोई घर का काम कर रही। मेरा कपड़ा तक मेरे मशीन में धोआ रहा है। आज कल लल्ला का छुट्टी था, आज है वो गई नहीं है मेरे वजह से कि मम्मी हम नहीं जाएंगे, से हम घर में रहेंगे तुम्हारे पास। पता नहीं क्या बताऊँ क्या हो गया, हमको तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा तबीयत अचानक से ऐसे ख़राब होगा, मुझे पता ही नहीं था। जिस जिस चीज़ से हम ज़्यादा परेशान रहते थे ना, उस चीज़ नहीं हुआ। अबरी फीवर हमको बहुत परेशान किया है। फीवर और कमज़ोरी इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं एक तो कमर की प्रॉब्लम थी, जो हम उठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे। जब वो ठीक हुआ तो अब कमज़ोरी सता रही है। अब कमज़ोरी में तो जब तक खा पियोगे नहीं तब तक ठीक नहीं होगा। तो जब खाने लायक हुए तो मेरे मुंह में भी दाने निकल आए हैं, ऊपर भी दाने निकल आए। इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या बताऊँ। तो छोड़िए, आप लोग कैसे हो, आप लोग बताओ। क्योंकि आजकल तो ना एक भी वीडियो बना रहे हैं, ना रील्स बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो अच्छा रील, अच्छा व्लॉग लेके आऊँ आप लोग के लिए। तो अभी तो गणेश चतुर्थी चल रही है, उत्सव चल रहा है। तो आप सभी को गणेश बप्पा के ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्योंकि कौन कौन अपने घर में बप्पा को मूर्ति बैठाए हो, कमेंट करके बताना। हमारा तो तबीयत ठीक नहीं है। बप्पा को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाई, जब मैं ठीक रहूँगी तबे
कुछ होगा। जब मैं ही ठीक नहीं हूँ तो मैं कहाँ से करूँ, आप लोग बताओ। हम तीज पूजा किए भी थे तो न मम्मी को प्रसादी दिए, ना अपने पति देव जी को प्रसादी दिए, सब इसी तरह रखा है, ना ही किसी को बांटे। क्या कहूँ, क्या करूँ, उठने का शक्ति ये नहीं था। ये कहिए कि मैं थोड़ा सा अपने आप को कैसे संभाल रही हूँ, यही बहुत है हमारे लिए। हमारा चेहरा कितना उतर गया आप लोग को लग रहा होगा ना। तो समझिए कि अबरी बहुत दिन के बाद मेरा इतना ज़्यादा तबीयत खराब हुआ है कि हिम्मत नहीं है मुझे कोई काम करने के लिए, कि मेरे सारा काम मेरे घर में मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मम्मी भी नहीं। बच्ची तो स्कूल चली जाती है लल्ला, घर में कोई करने वाला नहीं है वो मेरे सिवा। और वही जब घर में ही जो करने वाली रहती है, अगर वो उसका तबीयत खराब हो जाए तो घर तो उथल पुथल हो जाता है। तो यहाँ खाना सब एक हफ्ता सूबी आ गए हैं। लल्ला मेरी बोल रही है, मम्मी कब तक तुम्हारा तबीयत ठीक होगा ताकि हमको अच्छा खाना मिले। उसका टिफिन अच्छा नहीं मिल रहा है, ब्रेड सेक के ले जा रही है, ब्रेड सेक के, क्योंकि हम तो भुंजिया पराठा हर दिन एक नया चीज़ बना के देते थे। वो मम्मी लोग का तो बातें अलग होता है कि हम तो यही सोचते हैं कि मेरे बच्चा एक तो सुबह से जाती है, कुछ खाती पीती नहीं है, तो कम से कम स्कूल में खाई, इसीलिए उसको बाकायदा मैं बना के देती थी। अब ये है कि 2-4 दिन से उसको मिल नहीं रहा है। अब वो एक ही बात करी कि मम्मी मैं एकदम मतलब परेशान हो गई हूँ, कब ठीक होगी। हम कही कि पता नहीं बेटा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, सोते सोते तो मैं खुद परेशान हूँ। लग रहा है कि मेरा कब ठीक हो जाए, पर क्या मर्जी भोलेनाथ का। कैसे तो मैं तीज कर लिए इस बार, हम नहीं पता था। हमारी माँ बोली पता नहीं कैसे इसका तबीयत खराब हो जाता है बार बार, हमको तो समझ में नहीं आता है। हम कही अरे माँ बुला के लेके आते हैं कि आओ मेरा तबीयत खराब हो। बताइए कोई बुला के लेके आता है कि तबीयत खराब हो उसका, क्या बताऊँ आप लोग से। तो यही सब काम है। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा दिया जलाने। किचन का काम तो कुछ करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नहीं बोल रहे हैं कि अभी तुम करोगी तो थकावट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा तबीयत फिर फीवर उबर आ जाएगा, सब डर रहे हैं। अभी थोड़ा सा आराम कर लो तो फिर करना है, क्योंकि फिर तो करेंगे, हम ही को करना है चाहे जैसे करो। सेम में बताइए, हम न केला खाते हैं, न दही खाते हैं, नहीं मतलब कोई ठंडा चीज़ नहीं खाते, फिर भी हमारा ऐसा स्थिति इस बार हुआ है ना कि क्या बताएं, कुछ बता नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। तो जल्दी से दुआ करिए कि मैं ठीक हो जाऊं, फिर नया नया रेस लेके आऊँगी। खुद मुझे मन नहीं लग रहा है, लग रहा है कि आप लोग से मैं कब बात करूं, कब मिलूं, ऐसे लग रहा है जैसे घर बोर हो गया है। तो कमेंट प्लीज़ करिएगा, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे हो, तीज आप लोग का कैसा बीता। हमारा तो बहुत अच्छा बीता। तो अभी तो त्यौहार ही त्यौहार है। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही ख़त्म करते हैं। तो एक नया ब्लॉग लेके आप लोग के लिए आएंगे, शक्ति जुटा के। अगर ठीक हो गए तो बढ़िया, नहीं तो इसी तरह आएंगे। पूरा ब्लॉग देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बाय बाय।